RS अग्रवाल अंक गणित कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल का क्वेश्चन उस बुक से मैं क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो ये सेकेंड वीडियो है, 1 to 6 क्वेश्चन नंबर करवा चुका हूँ। चैप्टर क्या है? टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 7 में क्या करा कि ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कहने का तो कि ए है जो अपने होम से स्कूल जा रहा है, विद्यालय स्कूल जा रहा है, ठीक है। इसका स्पीड दिया हुआ ए का 3 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से चलने पे जो एक्चुअल जो टाइम नॉर्मल स्पीड नॉर्मल जो चाल थे बच्चे का, जो भी एवरेज मान लिया नॉर्मल स्पीड कि इतना मिनट में स्कूल पहुंच जाना है, तो उसके अनुसार वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि 5 मिनट देरी से वो पहुंचा, ठीक है। नाउ यदि वह 4 किलोमीटर पर आवर 4 किलोमीटर पर आवर इस चाल से चले, यदि वो अब स्पीड बढ़ा दिया है तो अब क्या कर रहा है, 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा। वो 5 मिनट पहले पहुंचा। जो समय निर्धारित किया गया था घर से स्कूल जाने के लिए, उस समय से 5 मिनट पहले पहुंचा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी, तो ये दूरी आपसे पूछ रहा क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन जब आए ना, तो ना आप ऑप्शन से बनाइए, एकदम इजी वे में बनेगा और फील होगा। मैं ट्रिक का कोई लेना देना नहीं है, मेरा वीडियो वही देखें जो हाँ मैथ कैसे सॉल्व होता है फील करना है उसके लिए है। ट्रिक मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। ट्रिक में यही प्रॉब्लम होती है कि आप आज बनाएं कल भूल जाएंगे। कोई कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो ट्रिक वाला इजी होते हैं और बेसिक लेंदी हो जाता है, तो उस क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक भी अपनाऊंगा, बताऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पे फील होंगे क्या आखिर चल क्या रहा है क्वेश्चन में। तो जब फील होंगे ना तब मैथ बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा आपको। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ये दूरी डिस्टेंस पूछ रहा है कि कैसे निकलेगा भाई। चलिए मैं ऑप्शन में मान लेता हूँ, चलिए कि ये दूरी जो है 2 किलोमीटर है। 4 ऑप्शन है, 4 को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जो आएगा सेटिस्फाई होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर देखते हैं क्या होता है। चलिए मान लीजिए कि डिस्टेंस जो दिए हुए 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड है, तो इसके अनुसार समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी है 2 किलोमीटर, चाल है 3 किलोमीटर पर आवर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2/3 आवर ऊपर चले जाएंगे। इसको अगर मिनट में चेंज करें तो 2/3 इंटू 60 20, ये आ गया कितना, 40 मिनट। इसको 40 मिनट लगा स्कूल पहुंचने में और कहा क्या रहा, 5 मिनट देरी से पहुंचा। यानी एक्चुअल जो टाइम निर्धारित किया गया था कितना, 35 मिनट। तभी तो 40 मिनट हुए तो 5 मिनट देरी से पहुंच गया। तो एक्चुअल जो टाइम पता चला, एक्चुअल टाइम वो पता चला कि 35 मिनट रखा गया था, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो इसके अनुसार समय कितने लगेंगे, तो समय का वही दूरी बटा चाल। दूरी कितना लिया हूँ, 2 किलोमीटर, चाल है 4 किलोमीटर पर आवर, कैंसिल आउट हो गया तो 1/2 आवर, यानी कितना, 30 मिनट। तो कह तो रहा है ना, निर्धारित किया गया था घर से स्कूल जाने में एक्चुअल टाइम 35 मिनट, लेकिन वो 30 मिनट में ही पहुंच गया। तो बोल सकते हैं ना कि 5 मिनट पहले पहुंचा। सही तो बोल रहा है, सेटिस्फाई कर गया ना। कब सेटिस्फाई किया, ये जब हम ये डिस्टेंस कितना माने हैं 2 किलोमीटर, इसका मतलब ये आंसर सही है। कोई और ऑप्शन लेके चलिए आप, कोई और नहीं सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं।
8। क्या करा, एक लड़का है जो 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 किलोमीटर में चलिए मान लिया कि ये 1 किलोमीटर का दूरी है, करने के लिए इतना किलोमीटर गति से दौड़ रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। लेकिन फिसलन के कारण, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे केस ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो बोल नहीं रहा है ना कि ये स्टार्ट कर चुका है इस स्पीड से कि नहीं। हो सके तो अगर मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो चल दिया होगा, क्योंकि बोल रहा है ना दौड़ रहा है। लेकिन हो सके तो आगे जाके फिसलन होगा तो वहाँ पे स्पीड कम कर दिया, तो अब यहाँ पे ये स्पीड हो जाएगा P - Q। तो ऐसा क्वेश्चन अगर ऐसा दिमाग में आ रहा है तो सही बात है, लेकिन ऐसा दिया हुआ नहीं है। ऐसा सोचिएगा तो इसके अनुसार ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है किसके अनुसार, कि भाई वो लगातार 1 किलोमीटर चला कैसे, P - Q km/h से। तो ये आया कहाँ से, निर्धारित किया गया था कि चाल की इतनी स्पीड से चलेगा, लेकिन देखा कि वो पूरा 1 किलोमीटर फिसलन है तो वो अपना इतना किलोमीटर कम कर दिया, तो P - Q। क्लियर। अब यदि इस दूरी को तय करने तो उसे 8 घंटे लग जाए, तो यह दूरी दिया हुआ है, चाल दिए हुए हैं और समय भी दिया हुआ है 8 घंटा। क्या निकालना है, 4 को ऑप्शन जो है रिलेशन कौन सा होगा। तो समय का बताइए ना, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय कितना है 8, दूरी है 1 किलोमीटर, ये हो जाएगा चाल P - Q km/h। ये और ये कैंसिल, आवर ऊपर चला जाएगा, तो इम्प्लाइड एट R आ जाएगा 1/P - Q घंटा। तो कौन सा रिलेशन है, ये देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, 1/R = तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या है, देखिए एक राजमार्ग पर 2 स्थान A तथा B, यानी एक रास्ता, एक रोड है, उस रोड पे 2 जगह है A और B। तो मैं ये बना लेता हूँ, A और B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। 100 किलोमीटर ड्रॉ कर लिया। एक कार A से, एक कार है जो A से और अन्य कार B से रवाना होती है, दोनों एक ही दिशा में जाए, एक ही डायरेक्शन में जाए, तो A भी इसी दिशा में जाएगा और B भी इसी में जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जाए तो 5 घंटे में मिलते हैं। तो A इसी डायरेक्शन में जाएगा, B इसी में जाएगा, तो आगे जाते 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 सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों A और B जाके मिल गया होगा। तो ये मिलेगा कब, किसका स्पीड ज़्यादा रहेगा तो जाके मिला, A पीछे है और B आगे है, तो डेफिनेटली है कि A का स्पीड ज़्यादा होगा और B का कम। तो आगे बढ़ते बढ़ते जाके कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। चलिए कितने घंटे मिले, 5 घंटा, यानी कि A भी 5 घंटा चला होगा और B भी 5 घंटा चला होगा। समझ में आ रही है बात। तो अब हम क्या करें इसमें, तो इसके लिए क्या मान लेते हैं, A का स्पीड x मान लेते हैं, B का स्पीड B से जो कार स्टार्ट हुआ वो उसका स्पीड मान लिया y। क्या चीज़ में मानना है, तो km/h में ही मान लीजिए। तो ये स्पीड से अगर चल रहा है, अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा तो 5 घंटा में कितने चलेगा, 5 × 2 10 किलोमीटर। समझ में आ रही ना बात। तो अगर इस स्पीड से चला 5 घंटे तक, तो A के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो होगा 5x, होगा ना। ये चाल पता चल गया और समय पता है 5 घंटा, तो दूरी = समय गुने चाल 5x, ये दूरी। तो अब A के द्वारा दूरी ज़्यादा ट्रैवल किया जाएगा और B के द्वारा कम। तो A का दूरी ये हो गया, B का दूरी क्या हो जाएगा, B भी चला है 5 घंटा, तो समय है 5 घंटा और चाल है ये, तो यानी 5y। तो A का दूरी है यहाँ से यहाँ तक और B का ये दूरी, दोनों को घटाएंगे दूरी तो यही ना मिलेगा 100। ये पहला समीकरण मिल गया। नेक्स्ट
यदि वो एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में, यानी ए इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, तो 1 घंटा में ही मिल जाता है। इसका मतलब कि एक पर जो कार होंगे वो 1 घंटा चला होगा, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स। बी का जो कार होगा वो विपरीत दिशा में गया इधर, तो उसका भी स्पीड क्या माने थे, वाई। तो अब ये दोनों स्पीड ऐड होगा। जब विपरीत दिशा में होता है तो क्या होगा, स्पीड ऐड हो जाएंगे। यहाँ से अगर कोई कार चला, इसके द्वारा चला, तो दोनों के द्वारा ना 100 किलोमीटर ट्रैवल किया गया होगा और जाके मिल गया होगा कहीं ना कहीं। तो ये चाल से चला कितने देर, 1 घंटा, तो 1 इंटू एक्स, और फिर इसके द्वारा भी चला 1 घंटा, तो 1 वाई। दोनों का डिस्टेंस कितना कवर होगा, 100 ही। इसका समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण को सॉल्व करने तो आता है ना, तो समीकरण को सॉल्व करिए तो एक्स और वाई का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो एक्स आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर और वाई आ जाएंगे 40 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या था, तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है, तो ये है 60 किलोमीटर पर आवर। इस अनुसार ये आंसर हो गया। तो इसके अनुसार अगर सेटिस्फाई करवाना है तो ये 60 किलोमीटर के स्पीड से है, 5 घंटा चला, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 300 किलोमीटर। वाई है जो 40 किलोमीटर के स्पीड से चला 5 घंटा, तो कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर। दोनों को माइनस करिए, देखिए 100 किलोमीटर आ रहा है ना, ये सेटिस्फाई कर गया। इसको सेटिस्फाई करना है तो एक्स 60 प्लस 40 कितना आना चाहिए, 100। दोनों सेटिस्फाई कर गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, अपनी समान चाल की 3/4 चाल से, यानी समान चाल से वो चल रहा था, तो 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। लैंग्वेज को समझना है और कुछ है नहीं समझ में आ रहा है तो फिगर बनाइए ना। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से फिगर बनाइए, फील होंगे आपको, कुछ न कुछ तो चलेंगे। गलत होगा भाई, सीखिएगा कैसे आप। तो फिगर बनाते हैं, क्या है, चाल से सीख व्यक्ति अपने कार्यालय समान से, कार्यालय जा रहा है, कहाँ से जा रहा होगा, घर से ही ना। तो ऐसे ही झूठों लोग पेन चला दीजिए ना, क्या दिक्कत है। कार्यालय ऐसा करने से ना भाई कुछ इंटरेस्ट जगेंगे आपको। तो ये घर हो गया, ये कार्यालय हो गया, घर से कार्यालय की तरफ जाना है। स्टार्टिंग में बोला कि समान चाल से, तो समान चाल को मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर। इस समान चाल से चलेगा तो वो कार्यालय टाइम पे पहुंच जाएगा, समय पर पहुंचेगा। अब वो चाल क्या है तो नहीं पता। अब इस समान चाल से कंपेयर करना है कि इस समान चाल के अगर उसका 3/4 चाल से चले, तो यानी कि x इंटू 3/4 किलोमीटर पर आवर। इस चाल से अगर चलेगा वो, तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा वो। तो समान समय पे पहुंचेगा इसके अनुसार, तो इसको मान लेते हैं t टाइम, ठीक है ना। कंपेरिजन करना है ना अब इससे। तो अब इस चाल से चलेगा तो 20 मिनट देरी से चलेगा, यानी कि t प्लस 20 मिनट पे वो पहुंचेगा। क्लियर। चलिए अब दूरी तो दोनों के लिए समान ही है, इक्वल है दूरी, तो दूरी समान हो, यानी स्थिर हो, कांस्टेंट बोल सकते हैं। जब दूरी कांस्टेंट हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताए थे आपको, चाल 1 इंटू समय 1 इक्वल टू चाल 2 इंटू समय 2। ये इंडिकेट करने के लिए 2 लिया हूँ। ये केस लेंगे इसका, ठीक है। तो पहले के लिए क्या लिए थे, चाल x, टाइम कितना लिया t, फिर नेक्स्ट चाल ये है 3x/4, फिर नेक्स्ट समय कितना आया t प्लस 20। इसको सॉल्व करना है, 4 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा, पहले x तो x कैंसिल हो गया, 4t 3t 320 60,
3t इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो t कितना आ जाएगा 60 मिनट। तो क्या निकालना था, तो कार्य पॉइंट में ली जाने वाला समान समय कितना है, समान समय कितना है, तो 60 मिनट ऑप्शन में था, 60 मिनट निकल के आ गया। ठीक है, इसी को अब यहाँ पे सेटिस्फाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 में क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति है जो ए से बी में गया और फिर बी से ए में लौट गया, यानी दूरी तो सेम है। तो समान दूरी के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट में जब मैं बताया था, जब समान दूरी हो तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल। ये डायरेक्ट इस पे बनाएंगे ना तो एकदम आसानी से बन जाएगा। ये होता है तो 2, दोनों को मल्टीप्लाई करिए और नीचे ऐड कर दीजिए, तो ये जगह 2 × 60 × 40/100 कैंसिल आउट हो गया, 48 किलोमीटर/आवर। आंसर आ गया, सिंपल है। हाँ, यही अगर 3 रहता कि कोई ए से बी में तो दूरी वही है, फिर बी से ए में भी वही दूरी है, तो सब में दूरी वही रहता, 3 केस रहता, तब उसका औसत चाल ऐसा ही निकलेगा। वैसा क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति इतना किलोमीटर/आवर है, यानी विश्राम को छोड़कर, सपोज मान लीजिए ना कि ए है और एक बी है जगह है। अच्छा क्वेश्चन है, ए से बी के पास जाना है, तो मान लीजिए क्या है, बस है, बस 1 स्टार्ट हुआ ए से और कहीं नहीं रुका, एकदम चलते गया बी तक। तो इसका स्पीड क्या था 64 किलोमीटर/आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ जाने में लगा उसको 1 घंटा, और 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 64 किलोमीटर ट्रैवल किया दूरी। ठीक है, एक और है सेम जगह ए से बी में, लेकिन इस बार आप मान लीजिए सपोज बस 2 है, वो भी चला 1 घंटा, लेकिन वो रुकते हुए गया, विश्राम करते हुए। इसमें है क्या, विश्राम को छोड़कर, और इसमें विश्राम करते हुए। तो एक क्या है स्पीड उसका 48 किलोमीटर/आवर, यानी 1 घंटा में कितना चलेगा। 1 घंटा अगर मान लीजिए, इसका अगर मान लेते सपोज कि 1 घंटा इतना है, 1 घंटा, ठीक है, तो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 48 किलोमीटर। इससे अगर कंपेयर करें तो 1 घंटा में तो वो पहुंच गया होगा बी पे, लेकिन बस 2 अभी पीछे ही होगा, तो कितना किलोमीटर पीछे है अभी वो, देखिए 64 में से 48 हटाइए तो 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर बस 2 अभी भी पीछे है। तो अब बस 1 पहुंच जाएगा तो सोचेगा कि भाई अभी बस 2 पहुंचा नहीं है, यानी कहीं ना कहीं वो रुक गया होगा। तो ये बस 1 वाला जो ड्राइवर होगा वो अपना बैठ के सोचेगा कि कहाँ कहाँ बंदा ये रुक रहा होगा और प्रत्येक जगह कितने देर रुका होगा, ऐसा माइंड में क्वेश्चन होगा ना। ये कंपैरिजन जो बस 1 वाला जो ड्राइवर है वो कंपैरिजन करेगा किससे, अपने चाल से ना, जो इसका चाल है, जो स्पीड है उसके अनुसार ना कंपैरिजन करेगा, क्योंकि वो इसी स्पीड से पहुंचा है ना, तो इस चाल से कंपैरिजन करेगा कि भाई हम इतने चाल से चल रहे हैं तो जल्दी पहुंच गया, तो अभी तक पहुंचा नहीं है, तो इसका मतलब कि मेरे जो चाल है उससे कम का चाल होगा, कम का चाल होगा तो यानी कि कहीं ना कहीं वो रुक रुक के आ रहा होगा। एक ये केस हो सकता है, या फिर इसका स्पीड ज़्यादा होगा, ये भी नहीं रुक सकता था, इसका कम स्पीड होगा, लेकिन वो तो दिया हुआ ही नहीं है, ये भी कंटिन्यू जा सकता है लेकिन स्पीड कम करते करते जाता।
तो भी देरी से ही पहुंचता, लेकिन वो केस था है नहीं। ये कह रहा है कि विश्राम करते हुए, तो ये सोच रहा है बंदा कि कहीं ना कहीं जाके विश्राम किया होगा, कितने मिनट किया होगा। तो देखिए ये दूरी मिल गया मुझे, पीछे अभी है कितना दूरी, 16 किलोमीटर दूरी तो पता चल गया। प्रत्येक इसके 1 घंटा में वो 16 किलोमीटर दूरी पीछे ही रहेगा, फिर आगे जाएगा 1 घंटा, तो अगेन फिर से 1 घंटा में 16 किलोमीटर पीछे ही रहेगा। 9 स्पीड ये अपने चाल से कंपेयर करेगा, तो चाल दिया हुआ है 64 किलोमीटर पर आवर। आप सोचिएगा कि इसके चाल से क्यों कंपेरिजन करेंगे, तो भाई इसके चाल से कंपेयर करेंगे। ये बंदा इस चाल से पहुंच गया पहले, और पहले पहुंच के ड्राइवर सोच रहा होगा कि हम इस चाल से चले हैं तो हम पहले पहुंच गए, ये नहीं पहुंचा, यानी ये कहीं ना कहीं जाके रुका होगा, तो इसी के चाल से ना कंपेरिजन करेंगे। तो समय निकाल दीजिए, दूरी बटा चाल 16 बटा 64 घंटा करिएगा तो 1/4 घंटा। घंटा को मिनट में चेंज करिए 15 मिनट, यानी कि अभी हम 1 ही घंटा का ना कंपेयर करते हैं। बोल तो रहा प्रत्येक 1 घंटे में कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, तो 15 मिनट के लिए वो रुकती है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए तो इसे कर लीजिए।